डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। तो ये कैसे तैयार किया जाता है? लास्ट साल्ट है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है ये, मानो आप। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को यदि हम हीट करते हैं 373 मीन्स 273, इसमें से माइनस करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया जाता है, क्या होता है? जो ये वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में इसके ऊपर थे, कौन से? हालांकि ये रिएक्शन नहीं लिखनी है आपने पीओपी फॉर्मेशन की, कंफ्यूजन रहता है। ये पीओपी फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ से? ये आपका यहाँ से दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है। लेकिन बनता कैसे है? कॉपर सल्फेट। हालांकि इस रिएक्शन का उल्टा किया जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को यदि हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनता है, और हमारे जो 1.5 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस पे उड़ जाते हैं 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल बना है हमारा, यही हमारा पीओपी है। तो पीओपी फॉर्मेशन आपसे पूछे तो इसको मत लिख देना। ये आपका क्या है? ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या बोला है? यदि पीओपी को हम वाटर में दे देते हैं और जो वाटर की इसके पास कमी थी वो वाटर हमने इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाता है? जिप्सम। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड बन जाता है। ये सीमेंट जैसे हमने देखा है, सीमेंट को यदि हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो पत्थर बन जाता है पूरा। इसी तरीके से ये होता पाउडर की फॉर्म में है। बनाया कैसे जाता है पाउडर की फॉर्म में? इसको इसको इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटा के, और इसको यदि वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि इसको यदि थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट को भी ऐसे ही हमने नॉर्मली ऐसे रख दिया ना मॉइस्चर वाले का, वो बिल्कुल अंदर ही कट्टे के अंदर ही पक्के पत्थर बन जाती है वो, क्योंकि वो भी वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही कॉपर ये कैल्शियम सल्फेट है ना, जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी ऐसे हार्ड हो जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे हम हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर बनवाते हैं तो फुल पत्थर हो जाता है एक बार। वो पहले लिक्विड था, उसके बाद पत्थर हो जाता है। इसके बाद दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द सब्सटेंस डॉक्टर्स जैसे यूज करते हैं इसको फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है, राइट पोजिशन में रखने के लिए। वैसे इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो हड्डी हालांकि जुड़ फिर भी जाती हैं, लेकिन हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, तो उसकी राइट पोजीशन में रखने के लिए हम क्या बनवाते हैं? प्लास्टर बनवाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वाटर के जब ये मिक्स होता है ना तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है? एक लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, हार्ड सॉलिड मास, सख्त मास बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हालांकि इसके यूजेज भी हैं, टॉयज बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, छत की जो डेकोरेशन है उसमें भी यूज किया जाता है प्लास्टर पीओपी। इसके अलावा पेंटिंग के टाइप में भी इसको यूज करते हैं, एक स्मूथ सरफेस आ जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस करने से। ट्राई टू फाइंड आउट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का केमिकल नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ने दिया हुआ है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। को भी कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या पूछ लिया। हैमी मीन्स हाफ, हाफ, और ये क्या है? वाटर, हैमी हाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है। हो सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कई जने उसको लिख के आएंगे कैल्शियम सल्फेट ही है। हेमीहाइड्रेट भी लिखना पड़ेगा। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरिस में एक जगह है, वहां से इसके तो ज्यादा से ज्यादा इसको निकाला जाता है ना, माइंस होती हैं जैसे, या फिर किसी जगह से ज्यादा मिलता है ये। तो एक पेरिस के अंदर एक जगह है, उस जगह से इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। हालांकि इसका आंसर मैंने दे दिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज, ये नेट से लिया हुआ है, ये बुक में नहीं है अपनी एनसीईआरटी में। बिकॉज इट वाज ओरिजिनली माइंड, माइंड मीन्स की खाने मिलती हैं कहाँ पे? लार्ज क्वांटिटी में। एक जगह का नाम है, रख लेना याद फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन बना के छोड़ रखा है ये एनसीईआरटी ने। तेल आपको निकालनी पड़ सकती है, ये भी दिया नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है। मोंट मार्ट्रे, मोंट मार्ट्रे नाम की जगह है, और ये पहाड़ियां हैं मोंट मार्ट्रे नाम की हिल्स के अंदर, पेरिस के अंदर मिलता है ये, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसका पड़ा हुआ है।
बस ये रिएक्शंस याद रखना, उल्टी कब लिखनी है और सीधी कब लिखनी है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, मैंने बात अभी बता रहा हूं मैं। फॉर्मेशन की रिएक्शन वो है, उल्टा लिख देंगे और 373 डिग्री से जो केल्विन है वो लिख देते हैं। और ये है जो वो एक क्वेश्चन आएगा अभी हम पढ़ेंगे कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए इसको, तो उसमें यही रिएक्शन लिखी जाती है।